देखिए अपन ने वो क्वेश्चन कर ही लिया था 2008 में आया हुआ। अब अपन जो 2019 में जो छोटा सा क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को और अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये क्वेश्चन आया था 2019 का 2020 राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आया था। 2019 में भी इसमें से जो न्यूमेरिकल आया था उसके अंदर आपको एक्सएल, एक्ससी और आर के मान दिए हुए थे और प्रतिबाधा का मान पूछ रहे थे 2019 के में। और 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया है कि एक समीकरण दे रखी है वोल्टा और धारा की, और उसमें वाटहीन धारा का मान पूछा जा रहा है और एक वर्ग माध्य मूल वोल्टा का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन अपन नोट करें। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी है 50 साइन 3140 प्लस 50 साइन 3140, कितना ही दिया है 3140 वोल्ट। ये तो आपको इसमें दी गई है वोल्ट का, तथा धारा ये दी है आपको I इज इक्वल टू 10 साइन 3140 प्लस पाई बाई 4 एम्पियर, पाई बाई 4 एम्पियर है। एम्पियर ये अपन दिया है, ज्ञात कीजिए, यानी दो मान इसमें ज्ञात करवा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, पहले ये ज्ञात करवा रहे हैं वाटहीन धारा, फिर सेकंड मान ये ज्ञात करवा रहे हैं वर्ग माध्य मूल वोल्टता, वर्ग माध्य मूल वोल्टता। ये अपने पास समीकरण दी गई। ध्यान दे है ये का यही ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन अपनी बुक में एग्जाम्पल के रूप में भी दिया हुआ है, सोल्ड एग्जाम्पल है। फर्क इतना सा संख्याओं में परिवर्तन किया गया है, यहाँ पाई बाई 4 की जगह वहां पाई बाई 3 है, यहाँ 10 है वहां ये 1 दिया हुआ है। लेकिन अपने तो जो आंकड़े दिए गए उसी के आधार पर हल करें। देखो जब भी वाटहीन धारा पूछी जाए या धारा पूछी जाए, ये नहीं कहा जाए कि वर्ग माध्य मूल मान है कैसा है, तो यहाँ जो मान दिया होता है उसका मतलब वर्ग माध्य मूल मान ही याद करना होता है। क्योंकि वोल्टता, जैसे स्रोत की वोल्टता कहते हैं 220 वोल्ट है, इसका मतलब 220 वोल्ट क्या है, वर्ग माध्य मूल वोल्टता है। इसी तरह से पूछ रहे वाटहीन धारा, तो वाटहीन धारा में उसका शिखर मान ज्ञात करें कि वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें, यहाँ अपने पास कंफ्यूज होता है। तो ध्यान रहे जब भी कहा जाए कि धारा ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब वर्ग माध्य मूल मान ही अपन को ज्ञात करना है, ध्यान रहे इस बात का। तो अब देखो यहां अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका वही कि आप इसकी मूल समीकरण से क्या कर दें, तुलना कर दें। तो देखो V इज इक्वल टू 50 साइन 3140, इसको कंपेयर करो V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, इन दोनों की क्या कर दें आप, तुलना करें तुलना द्वारा। तो देखो V नोट की वैल्यू आ रही है 50 वोल्ट, फिर ओमेगा की वैल्यू आ रही है 314 रेडियन पर सेकेंड। फिर अपन करंट वाले की बात करें क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक साथ ही सोल्व कर लेंगे। I इज इक्वल टू 10 साइन 3140 प्लस पाई बाई 4। तो अपनी मूल समीकरण क्या है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। फिर इन दोनों की तुलना कर लीजिए।
अगर अपन इन दोनों की भी तुलना करते हैं तो देखिए समीकरण किस रूप में आती है। यहां देखेंगे आप कि आई नॉट इज इक्वल टू 10 एम्पियर आ गया है, ओमेगा पहले ही आ चुका है, फाई भी आ चुका है, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब आप इसे चेंज कीजिए, देखो रेडियन में दिया हुआ है, किस में चेंज करना है आपको इसको, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए, सॉरी 180 बटा पाई से, 180 बटा पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 ये आगे हैं 45 डिग्री, ये लीजिए, ये भी आपके पास वैल्यूज आ गई। अब एक एक को अपन सोल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट पूछ रहे हैं वाटहीन धारा, तो देखो वाटहीन धारा, वाटहीन धारा का मतलब केवल धारा शब्द कहा है इसने, तो कौन सा मान ज्ञात करना है आपको, वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात करना है। और वाटहीन धारा में क्या आएगा, साइन आएगा घटक के रूप में, और कार्यकारी धारा पूछा होता तो घटक क्या आता, कोस आता। तो यहां पर देखो वाटहीन धारा इज इक्वल टू होगा आई आर एम एस साइन फाइव, इज इक्वल टू आई आर एम एस का मतलब है आई नोट अपॉन में रूट ऑफ 2, और ये हो गया है साइन फाइव। तो देखिए आई नोट की वैल्यू क्या है आपके पास, 10 आ रही है, रूट ऑफ 2 साइन 45 इज इक्वल टू 10 रूट ऑफ 2 इंटू साइन 45 का मीन्स 1 अपॉन में रूट ऑफ 2, तो ये हो गया है 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर वाटहीन धारा का मान आ गया है। अब देखो अगर ये कहते हैं वाटहीन धारा का शिखर मान, अगर ये वाटहीन धारा का शिखर मान पूछते तो ये बनता आई नोट साइन फाइव, आई नोट साइन फाइव निकाल लेते, और ऐसी स्थिति में ये मान होता 7.07। अगर ये कहते वाटहीन धारा का शिखर मान निकालना, चलो निकाल लेते हैं, वाटहीन धारा का आयाम भी कह सकते हैं, वाटहीन धारा का आयाम कह दो या शिखर मान कह दो, तो ये होगा आई नोट साइन फाइव। तो देखिए आई नोट 10 है और साइन 5 45, साइन 45 1 अपॉन में रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ 2 की वैल्यू 0.707, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7.07 एम्पियर। ये लो, ये इसका आयाम हो गया, या यूं भी कह सकते हैं ये इसका क्या हो गया है, शिखर मान हो गया। लेकिन अपन से पूछा है वाटहीन धारा, और जब केवल वाटहीन धारा पूछी गई हो तो आपको कौन सा मान निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। फिर सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछ रहे हैं, वर्ग माध्य मूल वोल्ट का। यह भी राजस्थान बोर्ड 2020 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, जो कि 13 मार्च को एग्जाम हुआ था। तो देखिए वर्ग माध्य मूल वोल्ट का नंबर सेकंड, अब आपको ज्ञात करना है VRMS। तो VRMS क्या होता है, V नॉट अपॉन में रूट ऑफ 2। V नॉट का मान आपको दिया हुआ है, आपने कंपेयर करके निकाल लिया था। देखिए कितना आया था आपके पास, V नॉट 50 था, तो 50 अपॉन में रूट ऑफ 2 ये लो, और ये आप जानते हैं 1 अपॉन में रूट ऑफ 2 का मतलब 0.707। अगर ऐसा है, अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 35.35 आएगा, तो इसे 6 कर देते हैं लगभग, ये वोल्ट, इतना VRMS आ गया 35.36 वोल्ट। यहां अपने पास ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करते हैं दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, यानी पॉपुलर का मतलब इतने प्रसिद्ध हैं कि एग्जाम में ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं। अच्छे क्वेश्चन तो ये है ही है, बोर्ड के एग्जाम में ये दोनों न्यूमेरिकल अक्सर क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन क्वेश्चन की अब अपन चर्चा करते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या। देखो यानी कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, यानी ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस वजह से वो बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं, बड़े ही पॉपुलर क्वेश्चन है।
तो क्या क्वेश्चन है देखिए, अपन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन जो अपने पास जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन ये है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में समय स्मॉल टी पर विभव, समय स्मॉल टी पर विभव v इज इक्वल टू 200, देखो v इज इक्वल टू 200 साइन 157t कोस 157t, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में समय स्मॉल टी पर विभव v इज इक्वल टू 200 साइन 157t कोस 157t वोल्ट। एक 157t वोल्ट एवं धारा I इज इक्वल टू साइन 314t प्लस पाई बाई 3 एम्पियर है, प्लस पाई बाई 3 एम्पियर है। तो ज्ञात कीजिए, देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट, 4 भाग पूछे गए हैं। नंबर फर्स्ट पूछ रहे हैं ये आवृत्ति, नंबर सेकंड इसमें ये ज्ञात करवा रहे हैं वर्ग माध्य मूल वोल्टता, वर्ग माध्य नंबर थर्ड इसमें पूछ रहे हैं परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। और नंबर फोर्थ इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक, यानी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं भैया। ये अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। एक पेपर मेरे पास 2002 का क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2010 के पेपर में भी आया हुआ है, और यही संख्या है, यानी इनकी संख्या नहीं बदल रही है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जैसे 2 क्वेश्चन तो ये है, अपन एक तो ये कर लिया कि इसके बाद और करेंगे, वो भी शक्ति गुणांक पर आधारित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो अपन ने स्थिरोष्म में किया था कि किसी धनावेशी धनलंबाई के तार के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, वो क्वेश्चन अभी 2020 में भी आया था, इससे पहले भी आ चुका बोर्ड के एग्जाम में। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान बोर्ड 2002 में भी आ चुका, 2010 में भी आ चुका, और बीच में किसी एग्जाम में और आया हो बोर्ड के में तो जानकारी नहीं है, लेकिन 2010 के जो मेरे पास पेपर है उनमें तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन हो गया है। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो इक्वेशन आपको दी गई है उस इक्वेशन को अपन अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाइड करें। तो देखो v इज इक्वल टू 200 साइन 157t कोस 157t, ये आपको दिया हुआ है। तो मैं इस इक्वेशन को देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, 102 साइन 157t कोस 157t। अब गौर कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, मैं इधर कोने में बात कर रहा हूं, वो क्या है, अगर 2 साइन थीटा कोस थीटा हो, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो तो इसे लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा।
बिल्कुल ऐसा ही एक फॉर्मूला है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि थीटा का मतलब क्या है भैया, 157t। 157t यानी कि यही समीकरण लिखी जा सकती है v इज इक्वल टू 100 साइन 2 थीटा, यानी 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 157t, अर्थात ये हो गया है 100 साइन 3140 वोल्ट। ये लो, बस यही इसमें ये टर्निंग पॉइंट था। इस क्वेश्चन का जो मेन जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है कि इस समीकरण को जो इन्होंने दी है उसको अपन को अपने अकॉर्डिंग क्या करनी है, मॉडिफाइड करनी है। बस इतना सा टर्निंग पॉइंट है और ये पॉपुलर क्वेश्चन बन गया है। अगर अब ऐसा है तो v आ गया है, अब इसको आप कंपेयर कर लो अपनी मूल समीकरण से, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों की तुलना कर लो, ये लो। अगर इनकी तुलना करते हैं तो मेरे पास आता है v नॉट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ओमेगा इज इक्वल टू 314 रेडियन पर सेकेंड आ गया, ये लो। फिर अपन लेते हैं धारा वाली इक्वेशन ले लेते हैं एक साथ ही। I इज इक्वल टू दी हुई है आपको साइन 314t प्लस पाई बाई 3। अब इसको भी अपनी मूल समीकरण से कंपेयर कर लो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इन दोनों की भी ये लो तुलना द्वारा। तो देखो आई नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, भैया कुछ नहीं तो एक तो है ये, ओमेगा तो पहले ही ज्ञात कर चुके। फाइव इज इक्वल टू कितना है पाई बाई 3, तो वही तरीका इस रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए भैया, किससे गुणा करोगे 180 बटा पाई से, ये लो 60 डिग्री आ गया। अब सारे मान आपके पास आ गए, तो अब क्वेश्चन हल करना अपने लिए क्या है, आसान है। अब क्वेश्चन को अपन आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए अब मैं इसके चारों ही पार्ट को इधर सोल्व कर रहा हूं, यानी इसके बाद के हिस्से को मैं यहाँ ले रहा हूँ। देखो एक एक पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, बस यहाँ इसमें टर्निंग पॉइंट केवल यही है कि जो इक्वेशन आपको दी गई है उसको आप अपने अनुकूल इक्वेशन में क्या किए, चेंज कीजिए। इतना सा आपको करना है और यही इस क्वेश्चन को इसको पॉपुलर बनाती है। अब देखिए नंबर फर्स्ट, पहला इन्होंने क्या पूछा है, आवृत्ति। तो देखें ओमेगा इज इक्वल टू 314 है आपके पास, इसका मतलब ओमेगा का मान क्या है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314, यानी कि एफ इज इक्वल टू 314 अपॉन में 2 पाई। तो ये लो पाई की वैल्यू 3.14, ये हो गया है 100 अपॉन में 2 यानी कि 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई अपने पास 50 हर्ट्ज, पहला आंसर आ गया है। फिर नंबर सेकेंड, वर्ग माध्य मूल वोल्टता, ये लीजिए Vrms, ये होता है V नोट अपॉन में रूट ऑफ 2। तो V नोट कितना आया है, कंपेरिजन करने पर मेरे पास 100 वोल्ट आ गया, ये लो अपॉन में रूट ऑफ 2। और आपको पता है ये 1 अपॉन में रूट ऑफ 2 का मतलब 0.707, याद ही रखना बार बार और बहुत काम आता है। तो यानी कि इसको जब आपने हल किया है तो देखिए Vrms इज इक्वल टू, ये हो गया है 70.7 वोल्ट, 70.7 वोल्ट। फिर है नंबर थर्ड, ये पूछ रहे हैं वर्ग माध्य मूल वोल्टता के बाद परिपथ की प्रतिबाधा, ये लो Z इज इक्वल टू होता है V नोट अपॉन में I नोट, लेकिन I तो अपन यहाँ कैपिटल ले रहे हैं ना, तो कैपिटल I से शो करेंगे। ये लो V नोट की वैल्यू आपके पास आई हुई है इस क्वेश्चन में 100, I नोट की वैल्यू है आपके पास, कंपेरिजन करते हो तो 1 एम्पियर, तो ये आ गया है आपके पास 100 ओम। ये लो नंबर थर्ड भी सोल्व हो गया। नंबर फोर्थ, ये पूछ रहे हैं शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर, PF इज इक्वल टू होता है cos फाई।
तो देखो पावर फैक्टर इज इक्वल टू फाई का मान कितना है 60 डिग्री है, ये रहा फाई 60 डिग्री है कलांतर। अगर ये 60 डिग्री है तो cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5। ये लो, ये इजी तरीके से क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी शक्ति गुणांक का है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर शक्ति गुणांक इतना है यानी 1.414 है, या जो भी वैल्यू दी हुई है 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर शक्ति गुणांक का मान 0.707 है, तो 120 हर्ट्ज आवृत्ति पर कितना होगा। वो भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि अभी 2020 के एग्जाम में लेटेस्ट आया था। तो देखो राजस्थान बोर्ड 2002, 2010 और भी एग्जाम में आया हो बीच के अंदर तो पता नहीं है, लेकिन इन दो एग्जाम में तो ये कंफर्म क्वेश्चन आया है। अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है और हो सकता है कि किसके एग्जाम में आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। अब अपन इसके आगे के और क्वेश्चन देखते हैं और फिर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ट्रांसफार्मर, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।